भी नहीं दे रहे। इन्हें ना मजदूर मांग रहे, कर्मचारी मांगना तो दूर की बात, नाम मात्र का मानदेय रात को हो, दिन में हो, दूर हो, नजदीक हो, कहीं भी हो, आशा वर्कर की ड्यूटी। एक तुरंत की घटना है, मैं बता रहा हूं, किसी का एक्सीडेंट मेन रोड पे हुआ, उसका मृत्यु प्रमाण पत्र जब बनवाने लगे, वो व्यक्ति बरवाड़ा का एक्सीडेंट जज्जर में, तो जिम्मेवारी आई वहां की जज्जर की जो आशा वर्कर थी। उसे क्या मालूम कब कौन एक्सीडेंट होता है, कहां घटना घटित होती है, सारा काम आशा वर्कर के जिम्मे। लेकिन पैसा नहीं देना चाहते, सब कुछ प्राइवेट करना चाहते हैं। सरकारी हॉस्पिटल बंद हो, इस बात के लिए आयुष्मान कार्ड, ताकि 5,000 रुपए का खर्चा और 5 लाख रुपए वो प्राइवेट वाला, आधार वाला या जो कोई भी वो निकाल दे। ये भाई हमारे तमाम सरकारी जो महकमे हैं, उनके कर्मचारी खड़े वर्षों से लड़ रहे हैं महकमों को बचाने के लिए। तनख्वाह बढ़वाने की लड़ाई खत्म हो चुकी कई वर्षों पहले, महकमे बचे रहे, इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन सरकार पे कोई जू नहीं रेंगती, वो अडानी और अंबानी का खाती है, उनकी जहाज लेके इलेक्शन लड़े, सारा का सारा देश कब्जे में कर रखा है, संविधान को तोड़ने लग रहे हैं। नौकरियां लगाने का महकमा था योजना आयोग, मोदी साहब ने आते ही बंद कर दिया था। ये लंबा चौड़ा भाषण, लंबी चौड़ी बात, इनके 13-14 वर्ष के जो कुक्रम है, हमने समझना पड़ेगा। ये जो बीजेपी की सरकार जो मोदी कर रही है, उनकी चाल को समझ करके वोट की चोट, जो व्यक्ति, जो राजनीतिक पार्टी देश को बचाने के लिए, महकमों को बचाने के लिए आपके साथ खड़ी हो, उनको वोट दे करके, उनकर को राज में ला करके, ऐसे लोग किसी भी पार्टी के हों जो देश को बेचने की बात करते हों, अडानी अंबानी की, टाटा बिरला की बात करते हों, उनको दरकिनार करना पड़ेगा। गांव में नहीं घुसने देना होगा। थोड़े दिन पहले उदाहरण आपके सामने किसान आंदोलन ने पेश किया, इनको गांव में नहीं घुसने दिया। ये मनोहर लाल खट्टर हमारा मुख्यमंत्री, इसका ब्रौत नहीं था किसी गांव में, किसानी के किसी गांव में बढ़ सके। नरेंद्र मोदी पंजाब में गया था, वापिस चला गया। तो ये जनता की ताकत अहम ताकत है, इसको समझना होगा। और हम ये सीख चुके हैं, पुराना सीख चुके हैं। ये हारेंगे, हम अनुशासन की लड़ाई लड़ते रहेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद साथी रोहतास का। ब्लॉकों पर बैठी हुई है, हम बताना चाहते हैं। ये हमारी आशा वर्कर नीलम बहन है, गिराए गांव से है। ये अपनी बातचीत रखेंगे। ऊपर खड़े होना पड़ेगा, तो नजर पैर पड़ेगा। सभी बहनों का यहाँ पर पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने भी मेरे भाई हैं सर्व कर्मचारी संघ से, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों, एकता बनाए रखो, और एकता में सब कुछ है। अपनी लड़ाई लड़ेंगे, जीतेंगे। जब तक भाई अपने साथ है नहीं, तो अपन कोई अरानिया को नहीं है। खट्टर सरकार की तो आप बजा देंगे बैंड अच्छी तरह। बहनों, आज मैं लग रही थी गिराई से, वैसे तो हमारा मूड था फांसी जाने का, फिर हम नासिक का कैंसिल कर दिया, हमने बरवाड़ा आ गया। हम बूढ़ा बैठा था, एक उसकम है चौकीदार था, वो चौकीदार कह गया है 10 में भी नमाज सावर सारी हट जाओगी। प्लान बना लग रहे, हमने तो 11,000 दे दिया। मैं ताऊ तेरे 11,000 बोझ मंगा दे, तो कोई बात को नहीं, बहुत अच्छी बात है, तेने 11,000 मिल गए। हम ना हटा देंगे, चौकीदार डिलीवरी करवा लिया करेंगे ऐसा इनकी जाके एरिया में, हमें काम करिए, सावर करा चौकीदार करेगी, हम तो छोड़ दे
एक था उसमें बजरंग दल का, वो कहा था बोले आशा वर्कर आके तो सुपड़ा साफ करने लग रही। मैं कोई बात नहीं भाई, भलाओ तेरा, तने हमारे तक यह खबर पहुंचा तो दी। आज हमने इस बात का बेरा पड़ गया भी हमारा साफ होने लग रहा सुपड़ा, कोई तो हमारा काम करेगा, चौकीदार करेगा, कोई करेगा। 2 जने थे वो हमारे के लिए दूर की दूर जिद्दे आए। हमने कहा मेरा नंबर लेके चला जा, गला भी खराब हो गया उनसे गले मेरा मन भोग दे माँ, मेरा नंबर लेके चला जा। और मैं जिस दिन मेरा हमारा 10वां भिन्नम तो है नहीं, हमारा 11वां भिन्नम कदे भी बता दिया भैया सावर का सुपड़ा साहब तुम फोन करके ताऊ पूछ लिया 11,000 तेरे को मैं गाल के दिखाइए, तब भी मैं बताऊंगी भाई चौकीदार की 11,000 हो कि नहीं। सिर्फ आश्वासन दे और कुछ नहीं करते हैं, आश्वासन दे के ना झूठे बड़ो दे कर बैठ जाओ, बैठा देंगे बड़ा बड़ा के ना, और उस तो सिवाय और कुछ नहीं कर दी है सरकार। बस सिर्फ एक झूठा दिखावा करा है। बहनों एकता बनाए रखो, एकता में बल है, जो कुछ होगा अपना सब कुछ अपना आगे है। जितने भी जब भी कोई भी बीजेपी का अपना आगे इलेक्शन आने लग रहा है, कोई भी बंदा हो लट ले लेके गेट का आगे खड़ी हो जाओ और कोई ना सरकार आपा बना लिए थे। अपन सोचा था अपने बारे में कुछ सोचेगी 2018 के बाद में और किसी ने कुछ भी नहीं करा है, सिर्फ एक गुड्डा सरकार ने दिया तो उसके बाद में अपना कुछ भी कौन बढ़िया। और जब तक अपना कंधा लगा के ना और इन बीजेपी वाला ने भीतर ना बरन दो कि नहीं तरह लग कुछ नहीं होगा, इनका सुपड़ा साफ कर दो। अबे 2024 में किसी ने मान दो। जो ये बीजेपी वाले और बजरंग दल वाले हैं ना, इनने कहीं भी पाजे तो इन्हें ये कह दियो कि मोदी का सुपड़ा साफ करके छोड़ांगी, हमें रोड को ऊपर नुए को न्यारी नुके कदे डराने की कोशिश करते हो, झूठी अफवाह फैलाने की कोशिश करते हो। हमारे साथ बता देना CR2 के कार्यकर्ता है और सर्व कर्मचारी संघ और कर्मचारियों के सभी संगठन हमारे साथ हैं, ईंट से ईंट बजा देंगे हमारी बहनों के साथ। साहब से भी बताना चाहते हैं, अनिल विज से भी हम बताना चाहते हैं, हमारी बहनों को ये धरना प्रदर्शन करते हैं तो रोड जाम कर देते हैं, बैरिकेड लगा देते हैं। हम कोई वो फीम बेचने वाले नहीं हैं, हम कोई गोली चलाने वाले नहीं हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, हमारी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं। हम ये बताना चाहते हैं, ये प्रशासन अगर कहीं इस गुस्से में हो ना, सरकार अपने नशे में हो तो अपना नशा उतार दे। हम ये कहना चाहते हैं, ये जितनी नारियां हैं इस देश की, इनका सबका शोषण हो रहा है। और आप क्या कह रहे थे, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, बेटियों को तो आपने रोड के ऊपर बिठा रखा है, बुरी हालात कर रखा है, 4,000 रुपए में 24 घंटे की ड्यूटी करवा रहे हैं। कोई अधिकारी ऐसा है कि 24 घंटे की ड्यूटी 4,000 रुपए में कर रहा है? शर्म नहीं आती इनको। और जो लोग ये टिप्पणी करते हैं ना, उनको हम ईब करे देखेंगे 24 में, जब गांव में आवेंगे नहीं वोट मांगने, गांव तक बाहर ही रखेंगे। ये महिला यही झंडा लेके ना रोड पे खड़ी पाऊंगी, गांव में नहीं बढ़न देंगे। इनकलाब जिंदाबाद। मैं आपके साथी सुरेश से अपील करूंगा कि वो आए और अपनी 2 बात रखें। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, धरने लगवाने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आवाज नहीं आई मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उपस्थित यहाँ तमाम कर्मचारी साथियों और अध्यक्ष जी और मेरी मातृशक्ति, आज जो पूरे प्रदेश भर में अपनी आशा वर्कर बहनों का जो आंदोलन है, जो ज्ञापन है, सर्व कर्मचारी संघ के माध्यम से, मैं सर्व कर्मचारी संघ का एक ज्वाइंट सेक्रेटरी होने के नाते तमाम जो 39 दिन से लगातार इस धरना जो अपनी मातृशक्ति का आशा वर्करों का चल रहा है, उनकी मांगों का समर्थन करते हुए सरकार को कड़ी निंदा करता हूं कि सरकार के बीजेपी के स्वास्थ्य मंत्री वे आकर मतलब इस धरने का समापन करो और बातचीत के माध्यम से जो समस्या है, जो हक है, वो उनको देने की कोशिश करें। आप सभी को पता है कि आज समस्या इतनी गंभीर हमारे बीच में आ चुकी है कि जो ये धरने प्रदर्शन आंदोलन करने का हक और अधिकार हमें जो मिलता था, हमारे देश का जो कानून हमें अधिकार देता है शोषण के खिलाफ आवाज उठाने का, हमारे हकों को मांगने का, आज उसको बदलने का काम आ चुका है। आप टीवी में, सोशल मीडिया पे लगातार यहाँ देश के कानून मंत्री मीडिया में आके कहते हैं कि हम संविधान को खत्म करके मनुस्मृति लागू करने वाले हैं या अलग से अपना संविधान लेके आ रहे हैं। उसके अंदर क्या है?
जहां एक और हमें हमारा भारतीय संविधान समानता का अधिकार देता है, स्वतंत्रता का अधिकार देता है, हमारे साथ शोषण हो तो शोषण के विरुद्ध कार्रवाई का अधिकार देता है, उसकी एवज में मनुस्मृति के अंदर ऐसी ऐसी चीजें हैं कि आपको पढ़ने लिखने नहीं दिया जाएगा, आपको जो समानता का अधिकार वो छीन लिया जाएगा, हर चीज से आपको दूर कर दिया जाएगा। तो ऐसी ये सरकार है। आज सरकार के जो सत्ताधिकारी लोग हैं, चाहे वो मोदी हो चाहे वो योगी हो, आज सभी को पता है कि ये रांडे लोग हैं। सीधी कहे कि हमें तो जोड़े ठाए के चल पड़ेंगे। आज एक ये भी सोचने का आपने बिल्कुल सोचना चाहिए कि आज हमारा साथ कौन दे रहा है। 13 महीने किसान आंदोलन चलिया, कोई बीजेपी का, आरएसएस का, कोई बजरंग दल का, करणी सेना का, कोई हिंदू महासभा का, विश्व हिंदू परिषद का, कोई व्यक्ति वहां समर्थन करने के लिए नहीं आया। कर्मचारियों के साथ पंचकुला के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर लाठीचार्ज होया, आशा वर्करों पे हुआ, पहलवान बहनों पे हुआ, तमाम एक मजदूर से लेके न तमाम प्रकार के कर्मचारियों के साथ इन्होंने लाठीचार्ज, लाठी से, गोली से और वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले से, यानी कि हिटलर शाही रवैया अपनाते हुए उस आंदोलन का खात्मा करने की कोशिश करी। और आप सभी को पता है, पीछा अगर आप इतिहास के अंदर देखा, जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं था, उस स्वतंत्रता संग्राम के अंदर भी इन आरएसएस और बीजेपी वालों का 1% भी हिस्सेदारी नहीं थी, जिसका आपको पता। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे लाल किले के ऊपर उन शहीदों के नाम है, कहीं भी उसके अंदर कोई आरएसएस का कोई व्यक्ति है वो उसने देश की आजादी के लिए योगदान दिया। आज यह बीजेपी सरकार लगातार बीजेपी के लीडरों के 5-5 हजार करोड़ रुपये माफ करने लग रही है, और हमारी मातृशक्ति जो बहनों को 4,000 रुपए 24 घंटे काम किया जा रहा है। आप पीछे देखो कि 10 दिन पहले सुभाष चंद्रा जो जी न्यूज का मालिक है, उसके 5,000 करोड़ रुपए माफ किए इस सरकार ने, और 1,500 करोड़ पहले माफ किए, और 2,86,000 करोड़ रुपये इस सरकार ने बड़े बिल्डर पूंजीपति लोगों के माफ कर दिए हैं। और आज हमारी दशा ऐसा है कि 80 करोड़ लोग, हमारी जो 1 अरब 40 करोड़ जनसंख्या, उसमें 80 करोड़ लोग हैं जो भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। G20 का सम्मेलन हुआ था, जिसमें 20 देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति दिल्ली के अंदर आए। वहां पता क्या हुआ, 200-250 फीट चौड़ा रास्ता जो उनकी तैयार कराया, वहां पे झुग्गियां थी, छोटे गरीबों के मतलब मकान थे, उनको बुलडोजरों से हटा दिया गया, और वहां पे फिर बड़े बड़े बैनर लगा के ना, ताकि वो गरीबी दिखे नहीं। ऐसी मतलब दशा हुई है वहां पे कि 5-5, 6-6 दिन जो गरीब मतलब उनके मकान तोड़े, वो भूखे मरने के लिए भूखे मरे हुए, उनका बाहर की पुलिस फोर्स तैयार कर दी कि कोई भी अगर गरीब या कोई भी अगर बोला तो सीधे डंडे मार के ना बाहर करना है। तो गरीबी को हटाने के लिए ये कागजों में तो गरीबी हटा दी, लेकिन वर्तमान समय के अंदर देखा जाओ तो देश की सबसे बुरी दशा हमारे भारत की हो रही है। दो एक तीन चीज लेके ना मतलब ये आगे विधानसभा चुनाव के अंदर लेके आओगे। जिस प्रकार यो पुलनामा का टैक्स तो पीछे हो लिया, नू के अंदर आप देखो एक बहुत बड़ा विवाद होने वाला था हिंदू मुसलमानों का, वो तो मैं बड़ा गुजार हूं, एसडीएम महोदय हमारे बीच में है, ज्ञापन देंगे तो थोड़ा पीछे सारे बच्चे सारे ले लीजिए, एक ये तो एक साबत हरियाणा में सर्व कर्मचारी संघ ने और जितने संगठन कर्मचारियों के हैं उन्हें आशा वर्कर के समर्थन का ज्ञापन आपको दिया कि आपने मुख्यमंत्री तक पहुंचाना है कि अगर इनके साथ ज्यादती करेंगे तो ये लोग इनके साथ हैं। दूसरा क्या है कि हम आज 38 दिन से ये आशा वर्कर यहाँ बैठी हुई है, 40 दिन हो गए जी यहाँ बैठी हैं, और हर एक जगह बैरिगेट लगा करके इनको ज्ञापन देने के लिए जाते हैं, वहाँ मना कर दिया जाता है।
हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि ये बहनें जो हैं हमारी बहनें हैं, आपकी बहनें हैं, ये अपने अधिकार के लिए लड़ रही हैं। अगर बरवाड़ा में ये प्रदर्शन करें तो बैरिगेट वूरिगेट ना लगाएं, आप शांतिपूर्वक ये काम होगा और शांतिपूर्वक ही ये काम किया जाएगा। और दूसरा, हम बरवाड़ा की भी एक बात करने के लिए आपसे आए हैं कि बरवाड़ा का 1.5 साल से रोड का काम चल रहा है। जो ज्ञापन है तो आप ज्ञापन दीजिए। रोड का जो काम है वो चल रहा है, कॉन्ट्रैक्टर को कल भी बोला था, उसको फ़ोन कर दिया है, वो काम शुरू हो चुका है। 1-2 दिन को उनकी कोई टेक्निकल होगा तो हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू मैडम, थैंक यू। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आशा वर्कर यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सीआईटीयू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब हमारे जो इस धरने के अध्यक्ष हैं साथी, तो मेरी बहनों और मातृशक्ति सारी बात आपने पता भी है, आपने देख के काम करना है। आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर कोई भी सरकार का, बीजेपी सरकार का मुखिया अपने घर वोट मांगने खातर आवे तो अपन लिस्ट तैयार करनी है। जो हमारी मांगे नहीं, हमारे हक है, जो उन हकों की अपन लिस्ट तैयार करनी और उनसे जवाब लेना है कि सत्ता में आने से पहले जो मैनिफेस्टो लेके आप आए थे, जो वायदे आपने करे थे कि 2 करोड़ रोजगार मतलब पूरे भारत में और 2 लाख रोजगार हरियाणा के अंदर जो देने हैं, और जो मतलब वायदे आप करे थे, उन वायदों में आपके ही घोषणा पत्र में एक काम ये बताओ कि आपने करे के। और उस समय आप कहां थे जब हमारी धरने प्रदर्शन चल रहे थे, हमारे साथ शोषण हो रहा था, आप हमारे समर्थन में क्यों नहीं आए? जब कर्मचारी पिट रहे थे, मजदूर पिट रहे थे, किसान पिट रहे थे, तब आप कहां थे? तो अपना जो हक पत्र है, मांग नहीं है, मांग वो होती है जो ऑलरेडी हमारे पास कुछ और कुछ ऐड करने के लिए कुछ मांगा। ये हमारा हक है जो लगातार छीना जा रहा है, सरकार ने छीन लिया है। तो हमारी मांगों को कोई भी आओ तो उसका कान पकड़ के बिठा दे, बैठ दे, जो तो घोषणा पत्र लेके आधा नो बताते न करे कि। और जब हमारे धरने प्रदर्शन आंदोलन चल रहे थे, तय कड़ा था, उससे जवाब लेना है। जवाब नहीं दे पाओगा और फिर उसको बस घर से बाहर निकालना है। यूं काम अपन आने वाले विधानसभा में करना है। प्यार नारे लगाऊंगा, उसके बाद मैं अपनी बात समापन करता हूं। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सीआईटीयू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, श्रम कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हटर मंडली मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। धन्यवाद साथी सुरेश का। अब मैं जो हमारे अध्यक्ष हैं साथी देश दीपक, पहले 5 मिनट का काम और है, लेकर के अपने दफ्तर में चलेंगे इसी तरह। साथी देश दीपक। आकर वो मानते योग्य सभी साथियों व सभी संगठनों के पदाधिकारी व मातृशक्ति, सर्व कर्मचारी संघ की तरफ से आशा वर्करों को हम विशेष कहते हैं, आप लोगों को आंदोलन करते रहना है। सर्व कर्मचारी संघ आपके साथ खड़ा है, जहाँ भी आपको जरूरत पड़ेगी हम आपका पसीना बहेगा तो खून बहाने के लिए तैयार हैं। सर्व कर्मचारी संघ में सभी कर्मचारी आते हैं, वो सभी आपके साथ हैं। आप अकेला अपने आप को कभी मत समझना। 40 दिन की लड़ाई से 160 दिन में बदल जाए, हक लेके रहेगा और सर्व कर्मचारी संघ आपके साथ है। और आपने प्रदर्शन बड़ी एकता के साथ किया, एकता के साथ ही बंधे रह के ही अपने को आगे की रणनीति बनानी पड़ेगी। सरकार के खिलाफ सभी ने बताया, इसके खिलाफ वोट डालना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि ये सरकार कभी मान के चलो किसी कर्मचारी को तो कर्मचारी मानती ही नहीं है। कोई भी किसी भी महकमे का कर्मचारी हो उसको देना तो चाहती नहीं, बेचने से सिवाय एक भी पक्का नहीं करा 14 साल में। महकमे बेचे सुकोड़े, बेचे सुकोड़े, बेचे सुकोड़े। 4000 में मतलब मैं तो कहूँ 4000 रुपये में बनता क्या है?
और 24 घंटे काम कुर्ता पजामा भी नहीं आता है, नहीं आता अच्छी तरह तो, और फिर 24 घंटे काम करते रहो। हम तो आपसे ये कहते हैं आपने एकता के सूत्र में बंध के जात पात से ऊपर उठो, धर्म से भी ऊपर उठो और एकता के सूत्र में बंध के सरकार के खिलाफ जो अपनी बात ना माने तो वोट डालने का काम करना और इनको हराने का काम करना है। जिस तरह खट्टर कहोदा गुराना वो वीडियो क्लिप सुनिएगी, बोला जो एक फैक्ट्री लगा दो रोजगार मिलना है, बोला चंद्रयान पे भेज देंगे। हाँ, पर उसने कहना था नहीं, वो तो छठे बोलने को दे मुख्यमंत्री के सामने, आप तो चंद्रयान उड़ाओगे ना उड़ाओगे, 24 में हमें अपना पक्का उठावांगे। चंद्रयान तो उड़ाओगे ना उड़ा, हाँ इसका समर्थन में तो हो गए, ये उड़ाना ये तो उड़ाओ ना उड़ाओ, इनकी पक्का उड़ावांगे अगर इतना अपनी बात ना मानी तो। सभी बहनों का हाथ जोड़ के हम स्वागत करते हैं और इस धरना का समापन करते हैं। मातृशक्ति और एक संदेश आपके बीच में, आज तमाम प्रकार के जितने भी महकमे हैं उन सभी प्रकार के कर्मचारी संगठनों में एक संगठन आ रहा है BMS, जो आपके बीच में भी आने वाला है, आ भी रहा है आपके बीच में। तो मैं निवेदन करूंगा, ये BMS जो संगठन है भारतीय मजदूर संघ के नाम से, ये एक बड़ा प्रयोजित सरकार का ही संघ है, सरकार का बनाया हुआ है, सरकार के द्वारा यूनियनों को तोड़ने के लिए बनाया है। तो मेरा निवेदन है इस प्रकार के संघ से किसी प्रकार की मेंबरशिप नहीं लेनी, क्योंकि ये सरकार का संघ है, ये मतलब लास्ट टाइम है नहीं कि मैं थोड़ा मोटा लोभ देके ना और वोट लेने की कगार पर रहोगे। आपने पता है कि जो क्लैरिकल कहानी कितने दिन आंदोलन चला BMS के थ्रू में नुके नु उठ गए, 3 महीने की SIT टीम गठित करवाएगा ना, और उस संघ के पास पता है हमारा जो सर्व कर्मचारी संघ है, हमारा दौरा तो इशार जान के रुपये होने होंगे, 100 रुपये इकट्ठे करके धरने प्रदर्शन में जावा, और वो है नहीं 5 करोड़ रुपये तो चौथा 5वां दिन उन लोगों ने इकट्ठे करके थे। पैसा ही कमी नहीं है इस पर बीजेपी के जितने भी संगठन इनके पास। तो मातृशक्ति तय बहनों तक निवेदन है, इस प्रकार का संघ के साथ किसी प्रकार की मेंबरशिप न लो, और आपकी जो लड़ाई है सर्व कर्मचारी संघ के बैनर के नीचे हम सफलतापूर्वक एक अनुशासन के तहत, एक संविधान ने जो हमें रास्ता दिखा रखा है उसके तहत हम लड़के ना हम जीतेंगे। धन्यवाद। समापन किया जाता है और आपकी गाइडलाइन के अनुसार आप वही दफ्तर में जाना है कर्मचारियों ना सारे उसे तरिया लाइन में उसे तरिया आंदोलन खत्म नहीं हुआ। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, केंद्र की सरकार हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नहीं डरेंगे कुर्सी से खींच लेंगे कुर्सी से, नहीं डरेंगे कुर्सी से खींच लेंगे कुर्सी से, आगे और लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आप ले जाओ भैया, नाम तो पहले ही दो। हाँ हम क्या कराएंगे धंधा का है जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, हमने लाल झंडे बनाओगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद